तो हम समर्पण सीरीज टेस्ट नंबर 5 का ए स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने 60 तक डिस्कस चुका था। उसके पश्चात 61 से आज देखते हैं। तो 60 में देखते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता दर्शाती है कि भारत में संघीय प्रणाली है। तो संघीय प्रणाली इसमें है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। और 61 में देखते हैं कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच में शक्ति का वितरण करती है। तो 7वीं अनुसूची है, संघ और राज्य के बीच में जो पावर है उसका डिसेंट्रलाइज करती है। दूसरी अनुसूची में क्या है कि राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तथा अन्य जो न्यायाधीश हैं उनके जो भत्ते हैं, सैलरी है, उनके बारे में रूपरेखा प्रस्तुत करती है। 9वीं अनुसूची में देखते हैं तो यह केंद्रीय और राज्य कानून की सूची में शामिल है जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। 10वीं अनुसूची जो जिसमें 52 अमेंडमेंट 1985 जो हुआ था, दल बदल विरोधी कानून से जाना जाता है। नेक्स्ट है 62, भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संघवाद की विशेषता में राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। इसमें जैसे कि अमेरिका में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, उसी तरह से भारत में राज्यसभा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर की जाती है, इसलिए ये विशेषता उसकी नहीं है। 63 में क्या है कि इसमें हमें सही कथन चुनना है। तो संघीय सरकार एक्चुअली क्या होता है, संघीय सरकार में दोहरी सरकार होती है, उसका एक लिखित संविधान होता है, सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है जैसा कि अमेरिकी संविधान से ली गई है। उसके बाद इसका जो संघीय सरकार अत्यंत कठोर संविधान होता है, इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, द्विसदनीय विधायिका होती है। ये सब संघीय सरकार की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि संघीय सरकार संविधान कठोर लचीला, ये गलत है, जबकि संघीय सरकार अत्यंत ही कठोर संविधान होता है। एकात्मक सरकार क्या है, तो एकात्मक सरकार में एकल सरकार होती है और इसमें कुछ लिखित संविधान होते हैं, जैसे फ्रांस हो गया, और जो लिखा हुआ नहीं संविधान है जैसे कि ब्रिटेन हो गया। इसमें शक्ति का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है, ठीक है। इसमें संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है जैसे कि जापान का है, और सर्वोच्च नहीं भी हो सकता है जैसा कि ब्रिटेन का है, ठीक है। और एकात्मक सरकार में जो है संविधान कठोर भी हो सकता है जैसे कि फ्रांस का, और लचीला भी हो सकता है जैसा ब्रिटेन का। इसलिए एकात्मक में संविधान कठोर और लचीला हो सकता है, बट संघीय सरकार में अत्यंत कठोर होता है। 64 में क्या है कि भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो राज्य सूची का जो विषय है उसमें संविधान में जो निहित है उसमें है सार्वजनिक व्यवस्था हो। एक्चुअली ये स्थानीय महत्व के विषय को शामिल करता है, जिसमें जेल है, सुधार गृह है, स्थानीय सरकार है, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता हो, कृषि सिंचाई, जेल, पुलिस, ये सब, जलापूर्ति, ये सब राज्य सूची के में शामिल आते हैं। आपातकाल की घोषणा लागू हो तो कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले में कानून बनाने की अधिकार देता है। तो इसमें आर्टिकल 250 है, ठीक है। इमरजेंसी के सिचुएशन में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 250 में। और 249 में क्या है कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 252 में है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, ठीक है। और 254 में क्या है कि संसद द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून के बीच में अगर मान ली कन्फ्लिक्ट होता है, टकराव होता है, तो उसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत संसद का कानून ही मान्य होगा, ठीक है। 66 में देखते हैं कि इसमें क्या है कि कुछ केंद्र और राज्य के बीच में एक समिति बनाई गई थी, ठीक है। तो समिति बनाई गई थी किस लिए, ताकि दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो सरकारिया आयोग 1983 में बनाए गए थे, ठीक है। और इन्होंने कहा था कि राज्यपाल का जो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष हो और केवल असाधारण परिस्थिति में ही बदल सकते हो, ठीक है। 356 आर्टिकल में अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, ये सरकारिया आयोग का ही उनका मतलब सिफारिश किए थे। राजमन्नार आयोग 1969 में, पुंछी आयोग 2007 में, और अंतर्राज्यीय परिषद जिसका गठन ये जो है 1990 में किया गया, ठीक है, डी का 4 नंबर।
नेक्स्ट है 66 में किस संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से जीएसटी परिषद को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो 101 संविधान संशोधन 2016 और इसको 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। और जीएसटी के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। ठीक है, 100 जो अमेंडमेंट है यह बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ भूमि का हस्तांतरण से संबंधित है। 102 जो संविधान संशोधन है, 102 संविधान संशोधन, वह नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड के लिए बनाया गया था। 104 जो संविधान संशोधन है उसमें कहा गया है कि 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन से संबंधित है। और 105 जो संविधान संशोधन है उसमें कहा गया कि स्टेट को अपना जो स्टेट बैकवर्ड क्लास स्टेट को अपना जो ओबीसी सूची बनाने का जिम्मेदारी दिया गया। ठीक है, 68 में देखते हैं कि 275 आर्टिकल कैसे संबंधित है, तो संघ से कुछ राज्यों को ग्रांट दिया जाएगा। ठीक है, 69 में क्या है कि भारत में क्षेत्रीय परिषद के संबंध में, तो क्षेत्रीय परिषद एक्चुअली क्या है? क्षेत्रीय परिषद, तो क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय नहीं है। यह एक्चुअली क्या है कि यह राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम 1956 है उसके भाग 3 के तहत स्थापित किया गया है। और इसमें 5 क्षेत्र में विभाजित किया गया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया गया। और बाद में एक 6 नंबर का जो क्षेत्रीय परिषद था पूर्वोत्तर, उसको 1971 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है और उसका आर्टिकल 263 में मेंशन है, इसलिए इसका आंसर सी नंबर होगा। 70 में क्या बोलता है कि मिलान करना है। 352 में है नेशनल इमरजेंसी। 355 क्या है? तो उसमें है कि राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। 356 में क्या है कि राष्ट्रपति शासन है। और डी नंबर जो है 365, उसमें कहा जाता है कि यदि राज्य जो है गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो नहीं कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो राष्ट्रपति शासन उसमें लगाया जा सकता है। 71 में क्या है कि भारत के संविधान के किस भाग में इमरजेंसी का प्लान किया गया है, प्रावधान है, तो उसमें 18 में किया गया है। ठीक है, जो 15 है उसमें इलेक्शन से संबंधित है। 16 जो है 16 भाग में कुछ वर्ग से संबंधित जो विशेष प्रावधान है। 17 में इमरजेंसी है और 18 में जो है भाषा से संबंधित है। ठीक है, और जो 20 है वो आर्टिकल 368 के तहत, ये जो 20 है इसमें आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन है। इसमें जो 72 में है कि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्थापित किए गए थे, इसलिए गलत है। ठीक है, 72 जो है इसमें आंतरिक कौन सा सही नहीं है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है, उसके अंदर है। राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने पर लोकसभा का नियंत्रण होता है। ठीक है, और ये जो 3rd सी नंबर ऑप्शन है, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग तक ही सीमित सक्षम बनाया गया है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है। ठीक है, 73 में क्या है कि संसद द्वारा अनुमोदित करने के बाद भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है, एक्चुअली राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाती है तो 2 महीने तक रहती है। अगर 2 महीने के अंदर अगर संशोधन मतलब अनुमोदित कर दिया जाता है संसद के साथ, तो 6 मंथ तक वैलिड रहता है और आगे फिर बढ़ाना हो तो फिर से अनुमोदन चाहिए। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन 356 को अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ठीक है, 75 में क्या है? 75 में है कि राष्ट्रीय आपातकाल से प्रभावित हैं तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसमें केंद्र राज्य संबंध कैसे प्रभाव डालते हैं, तो राज्य सरकार को केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में ले लिया जाता है। हालांकि उसे निलंबित नहीं करते हैं, बल्कि राज्य सरकार का जो भी एक्टिविटी है वो अपने सेंट्रल कमांड में ले लेते हैं। संसद जो है राज्य सूची में जो भी विषय हैं उस पर कानून बना सकती है, इसलिए केंद्र राज्य का संबंध उस समय प्रभावित होता है। और लोकसभा राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है, तो संसद द्वारा क्या करते हैं उस समय इमरजेंसी के समय लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं
संसद जो है राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ा सकती है। मौलिक अधिकार उस समय कैसे प्रभावित होते हैं, तो 358 आर्टिकल के तहत ये कहा जाता है कि आर्टिकल जो है ना 19 निलंबित हो जाते हैं उस समय आर्टिकल 358 के तहत। और 359 अन्य मौलिक अधिकार जो हैं 20-21 को छोड़कर सारे निलंबित हो जाते हैं। ठीक है। 76 में क्या है, 76 में कहता है कि कौन सा युग्म सही है, तो आर्टिकल 352 राज्य विधानमंडल को निलंबित नहीं कर सकती, गलत स्टेटमेंट है वो। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 सही है। सेवेंटी 77 में क्या है कि 358 के तहत आर्टिकल 19 को निलंबित करता है और आर्टिकल 359 के तहत 20-21 को छोड़कर सारे निलंबित हो जाते हैं। बिल्कुल सही है 77 का सी नंबर। 78 में क्या है कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित है, तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक आपको पता होगा, पकानी कोका दुओदशम, यानी पकानी मतलब प से पद, यानी राष्ट्रपति का जो पद है वह आर्टिकल 53 में है, 54 में उनका कर्तव्य है। ठीक है, और 55 में उनका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से जो उनका इलेक्शन होता है उसका व्याख्या है, और 56 में उसका टेन्योर है 5 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय कार्यपालिका से संबंधित है, तो इसमें भाग 5 हो गया। ठीक है, संघीय कार्यपालिका जो है भाग 5 में निहित है। इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक शामिल है, और उसमें भारत के राष्ट्रपति हो, भारत के उपराष्ट्रपति हो, मंत्रिपरिषद हो, अटॉर्नी जनरल हो। ठीक है, तो ये सब उसमें आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यपालिका से है, तो भाग 5 हो गया। 80 नंबर में क्या है कि निर्वाचक मंडल के संबंध में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर होते हैं, राज्य विधानसभा के भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं। और 70वीं जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें यूटी जो दिल्ली और पुडुचेरी है उनको भी शामिल किया गया। भारत के किस राष्ट्रपति को ऐतिहासिक रूप से 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषणा पर हस्ताक्षर के लिए जाना जाता है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो उस समय के जो फखरुद्दीन अली अहमद थे, जो 1974 से 1977 तक भारत के 6 नंबर के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल की घोषणा किए थे। 82 में क्या है, 82 में देखते हैं कि राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में, इसमें जो है ABC सही है और D नंबर गलत है वो। ठीक है, इसलिए केवल 3 कथन सही है। 83 में क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 जब हुआ था तो बिहार विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का वोट मूल्य कितना था, तो इसको एक्चुअली क्या है कि संविधान में यह प्रावधान है कि किसी भी विभिन्न राज्य का जो प्रतिनिधित्व होगा उसका पैमाना जो है ना एक रूप रखा जाएगा, और एक विधायक का जो वोट मूल्य होगा वह कैसे निकालते हैं, तो टोटल राज्य की जितनी भी जनसंख्या है उसमें डिवाइड करेंगे राज्य विधानसभा में जो निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या है। ठीक है, इंटू 1/1000, यानी राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइड बाय राज्य विधानसभा में निर्वाचित जो कुल सदस्यों की संख्या है इंटू 1/1000। ठीक है। 84 में क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कृष्णकांत जो थे भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक माना जाता है, और वह अपने पद पर रहते हुए ही एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए ही हुई थी। 85 में क्या है, इसमें कथन सही नहीं है, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, उसका एक्चुअली अनुपातिक मत प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है, इसलिए यह गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 14वां नंबर है, और जो उसके पहले जो थे उनका नाम था वेंकैया नायडू, वो 13वें नंबर के थे, 13 में, और यह संविधान के आर्टिकल 64 के अनुसार राज्यसभा के सभापति होते हैं। 87 में क्या है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं, जबकि काल्पनिक जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होते हैं,
सरकार का प्रमुख होते हैं और यह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में ब्रिज का भी काम कर सकते हैं, सेतु का काम करते हैं। नियुक्ति के समय वह संसद का सदस्य नहीं भी हो सकता है, बल्कि उसे 6 महीना के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होती है। ठीक है। आर्टिकल 88 नंबर में है कि प्रधानमंत्री राज्य के जहाज के कप्तान हैं। यह मुनरो का कथन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 89 में क्या है कि आर्टिकल 78 के तहत कौन सा कथन सही नहीं है। तो 78 में क्या है कि जो भी प्रशासन से संबंधित होगा वो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति से संप्रेषित करेंगे। संघ के मामलों में प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करना जैसा राष्ट्रपति उनसे मांगता हो। राष्ट्रपति ऐसा चाहता है तो यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहता है तो किसी भी मामले के लिए मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है। तो इसमें 89 का बी गलत है। 90 में क्या है कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 75 का 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है और आर्टिकल 75 क्लॉज 2 के तहत मंत्री राष्ट्रपति के इच्छा प्रयत्न पर बने रहते हैं, यानी उनके प्रसाद प्रयत्न बने रहते हैं। ठीक है। बल्कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 91 में देखते हैं कि उन मुख्यमंत्री का पहचान करें जो प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो इनमें बता दूं कि अभी तक टोटल 6 लोग हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बने हैं, जिसमें से मोरारजी देसाई हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, वीपी सिंह हैं। ठीक है। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। तो इसमें बताते हैं कि जो अभी देखते हैं कि जो बम्बई के जो राज्य के मुख्यमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने भी एक पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। तो मोरारजी देसाई बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री होकर के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। उसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी चौधरी चरण सिंह, ठीक है, जो अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। फिर वीपी सिंह भी यूपी से ही थे। ठीक है। और दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जो 1991 से 1996 तक इस पद को संभाले थे। और उसके पश्चात 1996 में जब देवगौड़ा को संयुक्त सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, तो उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। ठीक है। और नरेंद्र मोदी भी 2001 से 2014 तक गुजरात के 4 बार के सफल मुख्यमंत्री रहे हैं और 2014 के मई मंथ से अभी तक वह भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है। तो 91 का कौन सा होगा? ACDE। तो 6 लोग थे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, HD देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है। अभी देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद का आकार है, एक्चुअली क्या है कि जो 91st जो अमेंडमेंट हुआ था उससे मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। ठीक है। और दल बदल को सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोक लगाया गया और जो भी दल बदल विरोधी कानून थे उनको मजबूत किया गया। तो 91 जो संविधान संशोधन हुआ वह भारतीय संवैधानिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान लाया था, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा में 15% से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन उसमें एक यह भी था कि राज्य की भी जो मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित